जी हाँ दोस्तों, वेलकम अगेन चार्ट बोले बॉस को पावर्ड बाय आई एजुकेशन। दोस्तों यहीं पे मिलता है सही नॉलेज। लास्ट एनालिसिस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग था दोस्तों, और उसी के साथ साथ काफी व्यूअर्स ने काफी अच्छा प्रॉफिट डेफिनेटली किया होगा बिकॉज ऑफ द रीजन आज पर भी प्रेडिक्ट मार्केट ऑलमोस्ट उसी तरीके से बिहेव किया है वीकली एनालिसिस के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, सारा पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ द रीजन यू हैड अ प्रैक्टिकल प्राइस एक्शन नॉलेज विथ फंडामेंटल। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको भी सीखना चाहिए क्योंकि आने वाले वक्त में आपको खुद ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करना आना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, डोंट वरी, आप अगर चार बोले बॉस के साथ जुड़े रहोगे तो डेफिनेटली सीख जाओगे। चलिए हम लोग बात करते हैं इस वीक के एनालिसिस के बारे में। अगर हम लोग इस वीक में एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूज़ के साथ। देख सकते हैं हम लोग न्यूज़ का, अगर हम लोग इस वीक आने वाला वीक में जो होने वाला है न्यूज़ मंडे से लेके, मुझे लग रहा है मंडे कुछ वन साइड रहने का संभावना है। उसके साथ साथ ट्यूसडे में आपको जीबीपी का क्लेम्स एंड यूरो का हॉलीडे है, कनाडा का यूएसडी का भी हॉलीडे है। सो यहाँ पे आपको शायद थोड़ा ब्रेक मिल सकता है, फिर वन साइड जाने का भी संभावना है। सो मंडे और ट्यूसडे के हिसाब से वेडनेसडे में एफओएमसी का स्पीच है। सो दोस्तों शाम में कुछ बड़ा होने का संभावना है। उसके साथ साथ थर्सडे में एम्प्लॉयमेंट क्लेम एंड पीपीआई का न्यूज़ भी है, सीपीआई का न्यूज़ भी है। सो काफ़ी चीज़ें आने वाले वीक में मंडे से लेके फ्राइडे तक में भी न्यूट्रल भी रहने का संभावना है एंड वन साइड रैली मोमेंटम लेने का भी संभावना है बिकॉज ऑफ द रीजन मार्केट पे ऑन ऑफ होने वाला है। सो बी केयरफुल दैट अगर आपके पास नॉलेज हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट डेफिनेटली बुक कर सकते हो। एंड अगर आपको नॉलेज के लेना है तो आप चार्ट बोले बॉस को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा तो जरूर शेयर करना। जी हाँ दोस्तों, एंड कमेंट जरूर करना। चलिए हम लोग बात करते हैं एनालिस्ट के हिसाब से आने वाले वीक में। अगर पेयर्स के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले पेयर्स हम लेते हैं यूरो वेस्ट। जी हाँ, यूरो वेस्ट अगर आप गौर करते हैं वीकली एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ने कहीं ना कहीं सस्टेन किया है। जी हाँ, कहीं ना कहीं इस लेवल को सस्टेन किया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बुलिश मोमेंटम ने क्लोजिंग दे दिया मार्केट ने वीकली कैंडल के हिसाब से। जी हाँ, बुलिश मोमेंटम में क्लोज आउट दे दिया, तो यहाँ पे कुछ संभावना लग रहा है कि मार्केट दोबारा अपसाइड लिटिल बिट जा सकता है। जो प्रीवियस हाई का लिक्विडिटी लेने के लिए तो एटलीस्ट जा सकते हैं, यहाँ तक तो जाने का संभावना है। सेकेंड ये इस लेवल तक जाने का संभावना है। चलिए हम लोग बात करते हैं डेली के हिसाब से। अगर डेली के हिसाब से भी अच्छा खासा लेवल निकल कर आ रहा है दोस्तों, वही लेवल निकल कर आ रहा है, तो मे भी मार्केट यहाँ से इस तरीके से अपसाइड जाके और डीप होने की संभावना है। बट फिलहाल आने वाले वीक में तो आपका कहीं ना कहीं सिंबल्स मुझे दिख रहा है डेली के हिसाब से भी। जी हाँ, हम लोग बात करते हैं, अगर मुझे एलटी मॉडल के हिसाब से बात करते हैं, H4 में आते हैं दोस्तों। H4 में अगर हम लोग जोन लेवल्स की बात करते हैं तो आपको सराउंडिंग लेवल्स कुछ निकल कर आ रहा है आपको बाय के लिए। जी हाँ, अगर हम लोग बाय करना है तो आपको अच्छा खासा लेवल्स निकल कर आ रहा है। हम लोग बात कर सकते हैं, ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, अराउंड होने वाला 1.1556 से लेके 1.1554। जी हाँ, ये फर्स्ट लेवल पे हम लोग टैप कर सकते हैं। सेकंड लेवल होने वाला दोस्तों, इस लेवल पे हम दोबारा बाय का प्लानिंग कर सकते हैं। एंड अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ से भी आप दोबारा बाइंग का भी प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि मार्केट का मोमेंटम इस तरीके से चल रहा है। फिलहाल अगर इसको ब्रेक ब्रेक कर देगा तो फिर से अपसाइड जाने का संभावना है प्रीवियस हाई तक। तो अदरवाइज मार्केट थोड़ा डाउन आके फिर से दोबारा अपसाइड जाने का भी संभावना है। एंड मैक्स टू मैक्स इस लेवल तक टैप करके दोबारा अपसाइड जाने का संभावना है क्योंकि ओवरऑल मार्केट ने लास्ट वीक एंडिंग तक बेरिश मोमेंटम से लेके बुलिश मोमेंटम तक शिफ्ट कर दिया है। चलिए हम लोग एंट्री मॉडल के हिसाब से H1 के हिसाब से बात करते हैं तो मुझे वही जोन निकल कर आ रहा है दोस्तों। अगर आप गौर करोगे तो मार्केट फिलहाल जिस जोन में तो काफी अच्छा लेवल है दोस्तों। यहाँ से अगर मार्केट ने इसको टैप कर दिया तो अच्छा खासा दोबारा बाइंग जा सकता है। जी हाँ, दोबारा मार्केट इस लेवल को टैप करके बाइंग जाने का संभावना है। एंड अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा तभी इस लेवल से टैप करके अपसाइड जाने का संभावना है। सो ओवरऑल आपको अच्छा खासा बाइंग का कंफर्मेशन से दोस्तों आप बस वेट कीजिए, आपके जोन में आया तो ही आप बाइंग का प्लानिंग कीजिए, वरना ना कीजिए। एंड मुझे तो यूरो यूएसडी में जितना मार्केट डिप करेगा तब बाइंग का प्लानिंग कीजिए। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक जो होने वाला 1.147। जी हाँ दोस्तों, ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा
तब अच्छा फिर से दोबारा बेरिश मोमेंटम पकड़ने का संभावना है। जी हाँ, डेफिनेटली पकड़ने का संभावना है, बिकॉज ऑफ द रीजन स्ट्रॉन्ग लेवल है दोस्तों। सो बी केयरफुल दैट आपको अच्छा खासा बाइंग जोन भी मिलने वाला है। एंड अगर मार्केट फिर से दोबारा इस लेवल पे आ गए, जो अराउंड होने वाला लेवल दोस्तों जो है 1.167 से लेके 1.164, जी हाँ, यहाँ पे अगर मार्केट ने टैप कर दिया तो दोबारा आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि मार्केट फिर से यहाँ से डाउन आने का संभावना भी है। सो ओवरऑल आपको आने वाले वीक में बुलिश का काफी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं। सो अच्छा खासा आप एंट्री पॉइंट डेफिनेटली ले लीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी के बारे में, जो होने वाला है यूएसडी जेपीवाई। अगर दोस्तों यूएसडी जेपीवाई के बारे में बात करते हैं तो लास्ट वीक जब क्लोजिंग हुआ है तो कहीं ना कहीं बेरिश मोमेंटम में क्लोज कर दिया है दोस्तों। जी हाँ, इस लेवल को काफी अच्छा सस्टेन किया है मार्केट ने। सो मुझे लग रहा है मार्केट कहीं ना कहीं आने वाले वीक में आपको बेरिश मोमेंटम देने का संभावना है, क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं थोड़ा रिजेक्शन ले लिया है, तो अच्छा खासा लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए दोबारा आ सकता है। जी हाँ, वीकली के हिसाब से तो अगर मुझे दिख रहा है वही। अगर हम लोग डेली के हिसाब से बात करते हैं तो मुझे डेली में भी वही कंफर्मेशन दिख रहा है दोस्तों। मैक्स टू मैक्स मार्केट को आना है तो इस लेवल टैप करने की संभावना ज्यादा दिख रहा है, जो अराउंड होने वाला है 152 से लेके 151। जी हाँ, इस लेवल को टैप करने के लिए आने का संभावना है। सो तो मुझे यहाँ पे कुछ बेरिश मोमेंटम भी मिल सकता है। इट्स शॉर्ट टर्म बेरिश हम बोल सकते हैं। यहाँ पे आप बेरिश का अपॉर्चुनिटी लेकर आप कर सकते हो। जब इस लेवल को मार्केट टैप करेगा या फिर दोबारा बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आप प्लानिंग करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करोगे। चलिए हम लोग एंट्री मॉडल के हिसाब से डिटेल से चलते हैं H4 में। जी हाँ, H4 में अगर मुझे जो दिख रहा है लेवल्स दोस्तों, इस लेवल में मुझे अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल सकता है, जो अराउंड होने वाला है दोस्तों 153 से लेके 153.9 से लेके 153.6। जी हाँ, अच्छा खासा सेलिंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि मार्केट दोबारा इस लेवल से ये आज तक आने का संभावना। अगर सेलिंग का मेरा फर्स्ट लेवल हो सकता है अराउंड जो है 152 से लेके 152.4। जी हाँ, अच्छा खासा सेलिंग लेवल हो सकता है। मतलब मार्केट का कुछ ना कुछ बेरिश मोमेंटम से लेके फिर से बुलिश मोमेंटम शिफ्ट होने की संभावना इस लेवल से अपसाइड जा सकता है, वरना मार्केट दोबारा नीचे आ गई तो मैक्स टू मैक्स 152 से लेके फिर से दोबारा अपसाइड जाने की संभावना भी है। सो आपको बेरिश मोमेंटम का भी अच्छा खासा ट्रैप कर सकते हो एंड बुलिश मोमेंटम का भी अच्छा खासा आप ट्रैपिंग डेफिनेटली क्लिक कर सकते हो। चलिए हम लोग एंट्री मॉडल के हिसाब से डिटेल से बात करते हैं H1 के हिसाब से। जी हाँ, मैं अगर H1 टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो मुझे वही जोन्स निकल कर आ रहे हैं दोस्तों। जो जोन निकल कर आ रहा है वो अराउंड है स्ट्रॉन्ग जोन है दोस्तों, इसको हम बोल सकते हैं 153.9। जी है स्ट्रॉन्ग जोन। इस लेवल से अगर मार्केट में टैप करते तो दोबारा डाउन साइड आने का संभावना है। सो मुझे दोनों साइड लेवल निकल कर आ रहा है। अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करेगा 154 तो दोबारा बेरिश मोमेंटम दे सकता है, अगर फिलहाल सिचुएशन के हिसाब से अपसाइड गया तो। बट मार्केट ने अगर बेरिश मोमेंटम में इस लेवल को टैप कर दिया है, जो अराउंड होने वाला है दोस्तों 152 से लेके जो अराउंड होने वाला है 152.3, मैक्स टू मैक्स 151। जो इस लेवल को अगर मार्केट ने टैप कर दिया तो यहाँ से दोबारा फिर से अपसाइड जाने का भी संभावना है। सो ओवरऑल मुझे आने वाले वीक में दोनों चीजें भी दिखने का संभावना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लग रहा है बेरिश मोमेंटम का अपॉर्चुनिटी ग्रैब अप कीजिए, एंड उसके बाद मार्केट जैसे ही नीचे आएगा तो दोबारा बुलिश साइड डेफिनेटली एंटर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आपको अच्छा खासा एंट्री मॉडल डेफिनेटली बनाएगा दोस्तों। जी हाँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि वैल्यूएबल नॉलेज होती है एंड आपको नॉलेज गैप अप करना पड़ेगा। एंड मार्केट में डिमांड और सप्लाई जिस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं उस तरीके से आपको मार्केट का सेंटीमेंट समझ में आना चाहिए। जी हाँ, डोंट वरी गाइस, अगर आप चार्ट बोले बॉस के साथ जुड़े रहोगे तो सारी चीजें इजीली सीख पाओगे। जी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, जहाँ पे हम लोग डेली एनालाइज मार्केट का डिटेल्स हम लोग बताते हैं। जी हाँ, एंड आप हमारा कोर्स भी बाय कर सकते हो, जिसमें आप प्रैक्टिकली सीख पाओगे आपको खुद किस तरीके से प्रोडिक्शन करना है। डोंट वरी गाइस। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी के बारे में, जो होने वाला है जीबीपी यूएसडी। जी हाँ, अगर हम लोग वीकली के हिसाब से देखते हैं तो जीबीपी यूएसडी कहीं ना कहीं बेरिश मोमेंटम में कंटिन्यूएशन कर रहा था, बट लिटिल बिट लास्ट में आकर बुलिश में क्लोज आउट कर दिया दोस्तों। कैंडल अगर आप गौर करोगे तो बुलिश कैंडल क्लोज आउट कर दिया। सो इसका इंटीमेट यही दिख रहा है मुझे, तो मार्केट
ऊपर का लिटिल बिट लिक्विडिटी लेने जा सकता है, जो अराउंड होने वाला है दोस्तों 1.132। जी हाँ दोस्तों, 1.132 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ तक मे बी लिक्विडिटी लेने जा सकता है। 1.132 से लेके 1.33 तक जाने का संभावना भी है। चलिए हम लोग बात करते हैं ओवरऑल डेली के कंफर्मेशन के हिसाब से। तो मुझे लिटिल बिट बुलिश मोमेंटम दिखेगा, बट इट विल गोस बेरिश मोमेंटम दोस्तों। जी हाँ, अगर हम डेली के हिसाब से देखते हैं तो मुझे इस लेवल पे मार्केट घूमने का संभावना है, जो अराउंड होने वाला। फर्स्ट लेवल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सेकंड लेवल जो है 1.32.337। जी हाँ, सेकंड लेवल मैक्स टू मैक्स। अगर थर्ड लेवल पे बात करते हैं तो 1.34। जी, आगे मार्केट इस लेवल पे जाएगा तो यहाँ से आपको अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल सकती है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम बेरिश मोमेंटम ही है दोस्तों। जी हाँ, चलिए हम लोग बात करते हैं H4 के हिसाब से, वीकली एंट्री मॉडल के हिसाब से। तो मुझे यही लेवल निकल कर आ रहा है दोस्तों, जो अराउंड होने वाला है 1.32 से लेके 1.3197। जी हाँ, अगर मार्केट ने इस लेवल को टैप कर दिया तो यहाँ से नीचे आने का संभावना है। वरना मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो फर्स्ट टारगेट होगा इस, यहाँ से टैप होने का संभावना है। एंड अगर मार्केट ने फिर से दोबारा इस लेवल को टैप करके अप साइड गया तो इस मैक्स टू मैक्स इस लेवल से जाने का सभी संभावना है। अगर मार्केट इस लेवल को भी टैप कर दिया है तो आपको सोच सकते हो कि मार्केट मैक्स टू मैक्स इस लेवल से लेके नीचे आने का संभावना भी है। सो ओवरऑल अच्छा खासा आपको एंट्री मॉडल मिलने वाला है दोस्तों। बी केयरफुल दैट, अच्छा खासा प्लानिंग कीजिए एंड अच्छा खासा प्रॉफिट डेफिनेटली बुक कीजिए। चलिए हम लोग H1 के हिसाब से बात करते हैं। तो H1 में भी आपको वही दिखेगा दोस्तों। अगर मार्केट का जो सेंटीमेंट दिख रहा है वो बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द रीजन शॉर्ट टर्म एंट्रीज है। मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैक्स टू मैक्स आपका टारगेट होना चाहिए। अगर यहाँ से बाइंग का प्लानिंग करते हो तो फर्स्ट टारगेट है अराउंड 1.132। जी हाँ, एंड सेकंड टारगेट है 1.132.97। जी हाँ, इस लेवल तक आप बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो अराउंड। जब 1.33 तक मार्केट गया तो यहाँ से आप पॉसिबल सेलिंग का प्लानिंग करना, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बेरिश मोमेंटम ही है। शॉर्ट टर्म आपको बाइंग मिलेगा, आप बाइंग का भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब अप कर लीजिए एंड जैसे बाइंग का अपॉर्चुनिटी ग्रैब अप कर लिया दोबारा सेलिंग में एंटर डेफिनेटली कीजिए, बिकॉज ऑफ द रीजन मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट बेरिश साइड ही है। सो बी केयरफुल दैट, आपको दोनों साइड अच्छा खासा एंट्री मॉडल मिलने वाला है। बस आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग यूर जोन डेफिनेटली एंट्री का प्लानिंग कीजिए। चलिए दोस्तों, आखिरी पेयर के बारे में बात करते हैं, जो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग पेयर, क्योंकि आने वाले वीक में मार्केट का सेंटिमेंटली हिसाब से जो हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड पे। जी हाँ दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग पेयर है। बी केयरफुल दैट, क्योंकि काफी वोलेटिलिटी भी होने का संभावना है। क्योंकि अगर हम लोग वीकली कैंडल के हिसाब से बात करते हैं तो मार्केट ने अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम दे दिया है। बट अगर हम लोग लास्ट वीक की बात करते हैं तो मार्केट ने लिटिल बिट बुलिश किया है, बट फिर भी मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। यू कैन सी दैट, मैं अगर आपको जूम करके दिखा दूं तो मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दे दिया है। सो आप समझ सकते हो कि मार्केट आपको वीकली कैंडल दिखने के लिए बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, बट अभी तक कई कंफर्मेशन नहीं मिल पाया मार्केट बुलिश में शिफ्ट हुआ है। जी हाँ, डेफिनेटली नहीं मिल पाया है। सो मुझे लग रहा है फिर से मार्केट आने वाले वीक में न्यूट्रल या थोड़ा बेरिश मोमेंटम होने का संभावना ज्यादा दिख रहा है। जी हाँ, चलिए हम लोग बात करते हैं ओवरऑल डेली के हिसाब से। अगर डेली की कैंडल के हिसाब से हम लोग गौर करें तो मार्केट ने उसी लेवल पे सस्टेन बार बार किया। यू कैन सी दैट, जी डेली में भी उसी लेवल पे सस्टेन किया। तो मुझे कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल को टैप करने आने का संभावना दिख रहा है, जो अराउंड है 3850 तक का। जी हाँ, इस लेवल तक आने का संभावना ज्यादा दिख रहा है। चलिए हम लोग H4 के हिसाब से एंट्री मॉडल के हिसाब से बात करते हैं। तो मेरे लिए अगर एंट्री मॉडल के हिसाब से बात करते हैं तो अच्छा खासा लेवल्स निकल कर आ रहा है दोस्तों, जो अराउंड होने वाला फर्स्ट लेवल है जो 4053 पे अगर गया तो मार्केट में आप अच्छा खासा सेलिंग का प्लानिंग कर सकते हो। और अगर मार्केट जितना ऊपर जाएगा तो दोबारा सेलिंग का प्लानिंग कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स आपका सेलिंग का प्लानिंग 4080 तक ही होना चाहिए। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया 4100, मार्केट फिर से बुलिश मोमेंटम पकड़ने का भी संभावना है।
सो आप अगर प्लानिंग करते हो तो इस लेवल तक मैक्स टू मैक्स आप प्लानिंग कीजिए। एंड फिलहाल जिस लेवल पे है जो अराउंड 4024, जी हाँ 4024 से भी आप दोबारा सेलिंग का अच्छा खासा प्लानिंग कर सकते हो। एंड अगर इस दोनों मैं आपको अप साइड की लेवल्स बता रहा हूँ, अगर हम लोग डाउन साइड की लेवल की बात करते हैं तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी 3950 पे डेफिनेटली मिल सकता है। एंड अगर हम लोग 7 लेवल की बात करते हैं 3930 पे आपको बाइंग का प्लानिंग डेफिनेटली आप कर सकते हो। एंड अगर हम थर्ड लेवल की बात करते हैं तो 3900 एंड मैक्स टू मैक्स 3850 पे आप दोबारा बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो। ओवरऑल अगर हम लोग H4 के हिसाब से देखते हैं तो आपको अप साइड के लेवल भी निकल कर आ रहे हैं एंड उसके साथ साथ डाउन साइड के भी लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट न्यूट्रल है, कहीं पे भी कंफर्मेशन नहीं दे पा रहा है, तो मार्केट दोनों साइड अच्छा खासा वोलेटिलिटी करने का संभावना ज्यादा है। चलिए हम लोग एंट्री मॉडल के हिसाब से H1 के हिसाब से बात करते हैं दोस्तों। H1 में भी मुझे वही लेवल निकल कर आ रहा है दोस्तों। अगर आप गौर करेंगे तो 4024 पे आपका अच्छा खासा रिजेक्शन मिला, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल तक आने का संभावना है। सो अगर हम लोग टारगेट की बात करते तो फर्स्ट टारगेट होगा 3981, जी हाँ, अगर मार्केट इस टारगेट को ब्रेक कर दे तो सेकंड टारगेट होगा जो अराउंड है 3950, तो आपको अच्छा खासा सेलिंग मॉडल भी मिल सकता है। अगर मार्केट ने इसको सस्टेन किया तो ठीक है, अपसाइड जाने का संभावना है। अगर मार्केट ने सस्टेन नहीं किया तो दोबारा मार्केट 3950 तक भी आ सकता है। बट डाउन साइड के लेवल्स पे आपको इसी बता दिया दोस्तों, अगर मार्केट अपसाइड गया 4100 ब्रेकआउट कर दिया तो फिर से दोबारा अपसाइड का रैली भी पकड़ने का संभावना ज्यादा है। बट आने वाले वीक में मार्केट न्यूट्रली दिख रहा है, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं मोमेंटम भी बना दिया। यू कैन सी दैट मार्केट का अगर हम लोग बात करते हैं, अगर मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है, जी हाँ, अगर हम लोग गौर करते हैं तो मार्केट इस मोमेंटम पे जिस साइड पे ब्रेकआउट देगा उस साइड पे मार्केट फिर से बेरिश मोमेंटम देने का संभावना ज्यादा है। जी अगर हम बात करते हैं, अगर ट्रायंगल पे अच्छा खासा फॉर्मेशन बना दिया, अगर मार्केट ने, मैं दोबारा वही बोल रहा हूँ दोस्तों, 3980 को ब्रेकआउट कर दी तो दोबारा मार्केट 3930 तक आने का संभावना ज्यादा दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द रीजन मार्केट का मोमेंटम सेंटिमेंटली बुलिश मोमेंटम नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पाया। आने वाले वीक में मे भी हो सकता है। सो मे बी, हाँ, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो मार्केट में कोल्ड बुलिश ही जाने वाला है दोस्तों, डोंट वरी, बी केयरफुल। बट हम लोग भी यार शॉर्ट सेल हम लोग करने वाले, वी आर ऑल रिटेलर ट्रेडर्स, सो हमें मैक्स टू मैक्स डेली हमारा एंट्रीज क्लोज होने के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। अकॉर्डिंग दैट आने वाले वीक में आपको न्यूट्रल इन द सेंस बेरिश मोमेंटम ज्यादा दिखेगा, बट दिस इज द शॉर्ट एंट्री, लॉन्ग एंट्री की प्लानिंग ना कीजिए। अगर मार्केट ने, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, अगर मार्केट ने 4100 ब्रेक कर दे तो अच्छा खासा बाइंग का भी आपको बिग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बट दिस इज नॉट फॉर हैपनिंग आने वाले वीक में, क्योंकि इतना खास न्यूज़ मुझे नहीं दिख रहा है दोस्तों। सो बी केयरफुल दैट, एंड अच्छा खासा आपको एंट्री मॉडल मिलेगा एंड अच्छा खासा बाइंग की भी प्लानिंग कर सकते हो, एज वेल एज सेलिंग का भी प्लानिंग डेफिनेटली कर सकते हो। चलिए हम लोग डाटा वेयरहाउस के हिसाब से बात करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं, अगर हम लोग हीरो यूएसडी की बात कर रहे हैं तो मुझे हीरो यूएसडी में भी वही दिख रहा है दोस्तों, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा लिटिल बिट बुलिश और बेरिश मोमेंटम दिख रहा है। जीबीपी यूएसडी भी आपको बहुत सारा अच्छा खासा एंट्री मॉडल दे सकता है। यूएसडी जेप है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में शिफ्ट होने की संभावना, बट लिटिल बिट बेरिश मोमेंटम देने का संभावना है। चलिए हम लोग फोरकास्ट के हिसाब से बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी के बारे में आपको मैं वही बता रहा हूँ कि आने वाला वीक लिटिल बिट न्यूट्रल लेने का संभावना है, बट लिटिल बिट आपको बेरिश मोमेंटम में आपको दिखेगा। एंड अगर हम यूएसडी जेपीआई के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल बुलिश मोमेंटम में जा सकता है, बट प्रिडिक्शन के हिसाब से आने वाला वीक लिटिल बिट बेरिश मोमेंटम के साथ न्यूट्रल रहने का संभावना ज्यादा दिख रहा है। एंड अगर हम जीबीपी यूएसडी के बारे में बात करते हैं तो जीबीपी यूएसडी आने वाले वीक में लिटिल बिट बुलिश हो सकता है, दैट्स कॉल्ड न्यूट्रल, नॉट अ बिग बुलिश ट्रेंड, बट ओवरऑल इसका ट्रेंड आपको बेरिश साइड ही दिख रहा है दोस्तों। जी हाँ। एंड अगर हम लोग गोल्ड के बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग लास्ट मंथ की बात करते हैं तो इट्स लिटिल बिट बेरिश मोमेंटम होने का संभावना है, बट आने वाले वीक में आपको न्यूट्रल दिखने का संभावना है, क्योंकि मार्केट को बेरिश मोमेंटम जाना है तो इसी लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा, जो अराउंड मैक्स टू मैक्स लेवल निकल कर आ रहा है 4012। सो मार्केट ने लास्ट डे में 4024 तक जाकर आई है, सो मे बी इस लेवल को सस्टेन अगर करेगा तो आने वाले वीक दोबारा फिर से बेरिश मोमेंटम डेफिनेटली ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको
आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको नॉलेज अच्छा खासा समझ में आया होगा एंड डेफिनेटली इस नॉलेज के साथ आप अच्छा खासा प्रॉफिट डेफिनेटली बुक कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि अगर जिसके पास नॉलेज हो, टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, इल मेक सच अ गुड प्रॉफिट एंड उसको पता है कि मुझे मैक्स टू मैक्स एसएल कितना बेयर करना है। अगर मार्केट उस जोन को ब्रेक कर देगी तो डेफिनेटली ट्रेंड चेंज होगा, बिकॉज ट्रेंड इज अ फ्रेंड एंड आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना आना चाहिए एंड आपको प्राइस एक्शन वही बताता है दोस्तों आपको ट्रेंड के साथ चलने के लिए। जी हाँ, एंड अगर आपको चीजें इस तरीके से डिटेल से समझना है तो आपको जरूर आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग डेली प्रैक्टिकली एनालाइज करते हैं एंड उसके साथ साथ आप हमारे कोर्स पे बाय कर सकते हो दोस्तों, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकली सारे चीजें डिटेल से पढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं आईसीटी कंसेप्ट हो, एसएमसी कंसेप्ट हो, मार्केट का लिक्विडिटी ओवरफ्लो, सारी चीजें मार्केट का हम लोग इसके साथ साथ फंडामेंटली डीपली नॉलेज हमें मिल जाता है, जो आने वाले वक्त में आप खुद ये सारी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोबारा मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड वैल्यूएबल लगा तो कमेंट करना भूलना मत, क्योंकि आपका एक ही कमेंट मुझे आप बना देता है मोटिवेट। जी हाँ दोस्तों, हम मिलते हैं वेरी सुन अगले न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए चार बोले बॉस के साथ, जहाँ प्यार बंदा बनता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। साइनिंग ऑफ, चार बोले बॉस।